महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, उनका मन संशय से भरा हुआ था और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा रास्ता दिखाया था जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानियों का हल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ने रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वो हर काम में विजय हासिल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 बातें कौन सी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखें। जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर लोगों का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, यानी कि सच्चा सुख नहीं पा सकते। इसलिए अपने मन पर लगाम कैसे? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वे मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। गीता के अनुसार लोग गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके आवेश में आकर लोग गलत काम भी कर देते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग खुद का अहित भी कर बैठते हैं। इसलिए क्रोध को खुद पर कभी हावी होने नहीं देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें ताकि गुस्से में हमसे कुछ अहित ना हो जाए। स्वयं का अकेलापन। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को खुद से बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं को आकलन करना बेहद ज़रूरी है। जो भी लोग अपने गुणों और कमियों को जान लेते हैं वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरों का नहीं, स्वयं का आकलन करो। बिना फल के बारे में सोचे कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इंसान का मुख्य काम यही है कि वह कर्म करे। वे जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए ईमानदारी से काम करे। इसके लिए उसे मिलने वाले नतीजे से ध्यान हटाना ज़रूरी है। कर्म अच्छा होगा तो उसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपना कर्म करते रहिए और फल एक दिन ज़रूर आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी फसल भी उत्पन्न होगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही ये मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग से स्थायी आनंद मिलता है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूरी है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, बस ज़रूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी खास काम के सफल होने पर ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मक सोच की दम पर मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना बड़े ही आसानी के साथ किया जा सकता है। सोच सही तो लोग आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। सकारात्मक से भरा दिमाग हर समस्या का हल खोजने में सक्षम होता है, जबकि नकारात्मक मनुष्य को निराशा के गर्त में ले जाती है और उसे हार दिलाती है।
इसके साथ ही वह अपनी तमाम इच्छाओं को वश में कर अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह बात कही कि लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक लोगों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वही गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख पाता। वही अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता में ये कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। वही जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन तो इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का टल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर लेता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए और वर्तमान में खुशी से जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप किसी लक्ष्य के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते, तब तक लक्ष्य प्राप्ति से संशय बना रहता है। परेशानियां जिंदगी में नहीं, हमारे मन में है। जिस दिन हमने मन पर विजय पा ली, जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। भाग्य से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास रखो। भाग्य में विश्वास रखने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। खुश होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है। इसका मतलब है कि आपने अपूर्णताओं से परे देखने का फैसला किया है। कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक इनसे जूझना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कहाँ कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से तो लोग उसका भी
भरकर फायदा उठाते हैं। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपके जैसे तो बनना चाहते हैं, पर वो आपको पसंद नहीं करते, है ना आश्चर्यजनक। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब्र करना, जो तुम्हें समझ ना सके तुम उसे समझना छोड़ दो, जो तुम्हें समझ सके उसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इंसान का स्वभाव इस तरह का है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर किस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। हम जिनकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। कड़वा है पर यही सत्य है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ़ कर दो, उसके लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए, क्योंकि याद रखने से केवल आपको दुखी होगा। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग अपने रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात ना हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में ये असूल अपनाने हैं, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज़्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमज़ोर लम्हे में अपनी सारी सच्चाई सौंप देते हैं। कोई मेरा बुरा करे ये कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म है मेरा। देख लिया ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं की जा सकती। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखे दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि
रिश्तों में जब झूठ बोलने की शुरुआत हो तब समझ लो रिश्ते का आनंद नज़दीक है। कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं, उनके साथ आप बेशक कितना ही प्यार कर लो वह कभी आपके नहीं होते। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओगे रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन में, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्तों को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होनी भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और वह स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाओगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ही ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों को और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है।
और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।